हेलो दोस्तों, तो ये हमारा रैंकिंग ऑर्डर का चल रहा है सीरीज, कंटिन्यू सीरीज चल रहा है। मैं बार बार बता रहा हूँ आपको। तो हम उस लेवल तक पहुँच गए हैं जिसमें यूपीएससी का 80 सेट का क्वेश्चन हम देख रहे हैं। ठीक है, हम ग्रुप डी से ग्रुप ए तक यानी यूपीएससी के 80 सेट तक के क्वेश्चन को हम कवर कर लिए हैं। ठीक है, जा करके आप हमारे पिछली वीडियो में देख सकते हैं। तो हम आ गए हैं 2021 में पूछा गया, ये यूपीएससी के सी सेट में पूछे गई रीजनिंग है। ठीक है, तो इसको देखेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। और ख़ास तौर से अगर आपको मैं बता दूं तो ये बिल्कुल ही यूपीएससी के सी सेट में जिस तरह का प्रश्न आते हैं इसमें कोई आपका फार्मूला काम नहीं करता, कॉन्सेप्ट बेस होता है। अगर आपका दिमाग कॉन्सेप्ट को समझता है या कॉन्सेप्ट के बेस पर आप हर प्रश्न को करते हैं तो आपके लिए बहुत आसान है। और नहीं तो आप फार्मूले याद करते रह जाएंगे, फार्मूले से कुछ नहीं होगा। ठीक है, यूपीएससी का सी सेट का पेपर ही ऐसा होता है, वो पैटर्न ही ऐसे बनाता है कि आपका फार्मूला कहीं हो सकता है एक दो क्वेश्चन में कभी किसी साल में आपका फार्मूला सेट कर जाए, वरना सेट नहीं करता। वो कॉन्सेप्ट मांगता है, समझदारी आपको दिखानी पड़ती है। ठीक है, क्योंकि अभी जो 28 मई को, इसी साल 28 मई को जो पेपर हुआ है जीएस का और सीसेट का पेपर हुआ है, उसको एक बार आप जा कर के देख लीजिए अगर नहीं दिए हैं तो। क्योंकि अगर आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है तो आप एक बार जा कर के देख लीजिए क्या लेवल है उसका। ठीक है, एलिमिनेशन का, एलिमिनेट करने का लेवल जो था, सभी लोग यही करके जाते थे, पढ़ते थे, उसके बाद ये 50-50 वाला गेम खेलते थे। उसके बाद जो बच गया 2-4 या 10 पर भी तुक्का लगाते थे, बाकी क्वेश्चन को छोड़ देते थे, यानी 10, 15 या 20 क्वेश्चन को छोड़ देते थे। लेकिन इस बार का कोई वो उसमें रहा ही नहीं कि आप एलिमिनेट कीजिए, क्या कीजिए, कोई समझ नहीं रहा था। ठीक है, समझ ही नहीं आ रहा था कि एलिमिनेट करें कि क्या करें। ठीक, क्वेश्चन ही ऐसा बनाया था। तो हो सकता है कि आगे आने वाले 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसी बेस पर हो, तो उस बेस को देखते हुए आपको तैयारी करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये रीजनिंग का है, 2021 में पूछा गया है। थोड़ी सी इसमें आपको वो अगर पूछा है तो ये जान लीजिए कि इसमें कोई कॉन्सेप्ट है, कोई ट्रिक है जो आपको दिमाग को इधर उधर करके गलत करवा सकता है। वो अपनी पूरी कोशिश करता है यूपीएससी, लेकिन फिर भी देखेंगे। ठीक है, और मैं बार बार कहता हूँ बहुत डेप्थ में सोचेंगे इसको, क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन के अंदर जो पॉइंट होते हैं उस पॉइंट को लेकर के, तो आप मैक्सिमम गलत कर जाएंगे। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं बहुत डेप्थ में सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, नॉर्मली सोचिए, जैसे अब नॉर्मली ये क्वेश्चन ही देता है कि उस पर आप नॉर्मली ही सोचिए। लेकिन क्या होता है कि दिमाग, जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो आपको लगता है कि इतना नॉर्मल प्रश्न कैसे दे सकता है। ठीक है, हम तो एग्जाम दे रहे हैं यूपीएससी लेवल का, तो आप कुछ ज़्यादा एडवांस सोच लेते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन होता वैसा नहीं है जैसे आप सोचते हैं, नॉर्मल ही रहता है। चलिए देखिए, इसमें हमने प्रश्न को पहले लिख लिया क्योंकि प्रश्न थोड़ा बड़ा है, जिससे टाइम जाया ना जाए आपका, तो पहले लिख लिया। आप देखिए इसमें क्या कह रहा है। ठीक, कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रारंभिक 4 अक्षर विपरीत क्रम में लिखे जाते हैं। ठीक है, कह रहा है कि अंग्रेजी का जो वर्णमाला ABCD होता है, प्रारंभिक 4 अक्षर विपरीत क्रम में लिखे जाते हैं। यानी कितने अक्षर? प्रारंभिक 4 अक्षर। ठीक है, आपको प्रारंभ के 4 अक्षर जो है वो विपरीत क्रम में लिख देता है, वो लिखा जाता है। और अगले 4 अक्षर विपरीत क्रम में लिखे जाते हैं, फिर उसके अगले 4 अक्षर जो है वो विपरीत क्रम में लिखे जाते हैं। और आगे बढ़ के कह रहा है कि और आगे भी इसी क्रम में लिखे जाते हैं। मतलब ये बता रहा है कि 4 अक्षर को हम अल्टरनेट करते जा रहे हैं। ठीक है, आगे कंटिन्यू रख रहे हैं, जारी है मेरा 4 अक्षर को बदलना। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि और अंत में Y और Z को परस्पर बदल दिया जाता है। यानी जब 4 अक्षरों को वो बदल रहा है, अल्टरनेट कर रहा है, तो अंत में Y और Z जो बच रहे हैं उनको भी वो बदल रहा है। ठीक है, तो 4 यानी 6 का 24, तो लास्ट में कितने वर्ड माला होते हैं? 26 होते हैं। तो मतलब ये कन्फर्म है कि लास्ट में दो बच रहे हैं, दो Y और Z बच रहे हैं, तो उनको भी क्या कर रहा है? वो बदल रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो फिर कह रहा है परस्पर बदल दिया जाता है। कह रहा है कि 13वें अक्षर के दाईं ओर से चौथा अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, यहीं पर थोड़ी सी आपको हो सकता है, थोड़ी सी आपको कन्फ्यूजन हो, वरना कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बस ये कह रहा है कि 13वें अक्षर के दाईं ओर। ठीक है, तो अब कन्फ्यूजन ये होगी कि आप इधर से लेंगे कि इधर से लेंगे, कन्फ्यूजन आपको इसमें हो सकती है। ठीक है, लेकिन सीधा सीधा कुछ नहीं है, जिधर से लिखे गए हैं यानी लेफ्ट से राइट की तरफ गए हैं तो हम राइट से लेफ्ट की तरफ ही लेंगे। ठीक है, 13वें अक्षर के दाईं ओर 13वां अक्षर चेक करेंगे और उसके दाईं ओर से चौथा अक्षर निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है ये। तो मतलब 4 अक्षर बदल रहे हैं। तो जैसे हमने क्या किया, पहले अल्फ़ाबेट लिख लीजिए, यानी ABCDEFGHIJKL
MNOPQRSTUVWXYZ, यही है हमारा। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा है, कि प्रारंभिक 4 अक्षर विपरीत क्रम में लिखे जाते हैं। तो प्रारंभिक 4 अक्षर तो यही हुआ, ठीक। उसके बाद करा कि और अगले 4 अक्षर विपरीत क्रम में लिखे जाते हैं, यानी उसके अगले यही हुआ 4 अक्षर, इसको भी विपरीत क्रम में लिखा जाता है। और फाइनली कहते कहते वो अंत में कह देता है कि और आगे भी इसी क्रम में लिखे जाते हैं। मतलब उसका अल्टरनेट यानी बदलने का जो सिलसिला है वो आगे भी जारी है। ठीक है, तो इसको भी बदल रहा है, इसको भी 4 बदल रहा है, इसको भी 4 बदल रहा है, इसको भी 4 बदल रहा है। ठीक है, 4 को बदलते हुए यहाँ तक आया और अंत में 2 बच गए, y और z। तो उसके बारे में भी उसने बात करी है। वो बोल रहा है कि ये और अंत में y और z को परस्पर बदल दिया जाता है, यानी ये 2 जो बच गए 4 पेयर के बाद, ये 2 जो बच गए इनको भी वो बदल रहा है। ठीक है, मतलब वो सारे शब्दों को बदल रहा है। 4 को पहले पेयर बनाया आपका, उसके बाद अंत में 2 जो बच गए 2 y और z, उनको भी परस्पर क्या कर रहा है, बदल रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि 13वें अक्षर के दाईं ओर से चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिकली, जो हमारे पढ़ाने का टेक्निक है उसके हिसाब से देखेंगे। ठीक है, हालांकि बदल तो यहाँ भी सकते हैं हम, ठीक है, इसको यहाँ, लेकिन प्रैक्टिकली देखेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और थोड़ी सी अगर इस बेस पर क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको कर लेंगे। हालांकि यूपीएससी का अपना एक तरीका होता है, क्वेश्चन को कभी वो रिपीट नहीं करती है। ठीक है, यूपीएससी, लेकिन हो सकता है कि आपको उससे लो लेवल के एग्जाम में देखने को मिले, क्योंकि यूपीएससी के मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपका पीसीएस या यूपीपीएससी के एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। ठीक है, ये ABCD है, 4 वर्णमाला है, इसको बदलेंगे तो पहले हम क्या करेंगे, D करेंगे, पहले D। ठीक है, आप हमारे साथ चलिए। फिर आपका आएगा C, ठीक, फिर आपका आएगा B, फिर आपका आएगा A। ठीक, ये आ गया, ये आपके बदल गए। ठीक, अब बचा आपका FEFGH, तो आप इसका उल्टा करेंगे तो पहले आएगा H, ठीक है, फिर आपका आएगा G, ठीक, फिर आपका आएगा F, फिर आपका आएगा E। ठीक है, ये आपका ये बदल गया FHGFE। ठीक है, अब आपका कौन सा बदलेगा, ये गिर रहे हैं भैया सब। ठीक है, इसमें आपका जो है ई हो गया। ठीक, अब आपका बचा ये, यानी पहले आएगा LKJI। ठीक है, तो ये गिर रहा है बार बार, तो इसको यहाँ पर लिख लीजिए ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब कौन सा आएगा, L आएगा, उसके बाद आएगा आपका K, उसके बाद आएगा आपका J, उसके बाद आपका आएगा I। ठीक, तो ये देख लीजिए। ठीक है, ये बदल गया। अब आपका बचा ये, तो इसमें आपका आएगा पहले P, ठीक, फिर आएगा आपका O, फिर आपका आएगा N, फिर आपका आएगा M। ठीक, तो ये भी हो गया। अब आपका बचा ये, तो इसमें आएगा आपका T। ठीक है, नीचे कर ले इसको, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसका आगे लेकर के चलते हैं। यहाँ पर देखिए, ये आ गया आपका T। ठीक,
ये आपका टी हो गया, फिर आएगा एस, उसके बाद आएगा आर, उसके बाद आएगा क्यू। ठीक, तो ये हो गया आपका। तो आप देखते चलिए, हमने 4 4 का पेयर बनाया है, ठीक है, और यहाँ पर तो आपका ये भी हो गया। ठीक, अब आपका बचा ये, तो इसमें पहले आपका आएगा x, फिर आएगा आपका w, फिर आएगा v, ठीक है, फिर आएगा आपका u। ठीक, ये हो गया। अब लास्ट में कह रहा है कि इसको भी अल्टरनेट कर दिया है, यानी पहले क्या आएगा आपका z और लास्ट में आपका आएगा y। ठीक है, अगर आपको दिख रहा होगा, इतनी मेहनत इसलिए किया जा रहा है ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, बाकी इसमें कुछ है नहीं, ये आपको ऐसे भी करना है। ठीक है, ये आपको दिखे विजुअली, ठीक है, तो आपको दिखे, आपके दिमाग में छप जाए। ये ई यहाँ पर नहीं है, हमने लिख लिया है। ठीक है, तो अब ये देखिए क्या कह रहा है कि 13वें अक्षर के दाईं ओर से, हमने तो अल्टरनेट कर दिया, इसको बदल दिया, तो 13वें अक्षर के दाईं ओर से। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो यहाँ से होगा कि दाईं ओर से, यानी अगर आप बहुत ज़्यादा डेप्थ में सोच लेंगे या दाईं ओर से आपके दिमाग में बैठ जाएगा तो आप इस तरफ से ले लेंगे, ये दायां छोर से ले लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कह रहा है। ये बस इतना नॉर्मली कह रहा है कि 13वें अक्षर के दाईं ओर से, यानी हमको लेना इधर से ही है। ठीक है, लेफ्ट साइड से हमें लेना है, तो 13वां अक्षर आप काउंट कर लीजिए इसमें। तो देखिए 1, ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, 9 10 11 12 13। ठीक, यानी इसके नीचे का भी गिरा हुआ है, यानी P गिरा हुआ है, तो इसको उठा लीजिए। यानी ये P है, ये आपका P है। ठीक है, तो 13वें अक्षर आपका P आ गया। ठीक है, ये P आया आपका 13वें अक्षर के दाईं ओर से चौथा। तो देखिए इसका दाईं ओर, तो P अगर कोई व्यक्ति को यहाँ बैठा दिया जाए, P व्यक्ति को यहाँ बैठा दिया जाए, ठीक है, तो इसका दायां साइड कौन सा होगा? इसका दायां साइड तो यही है ना, क्योंकि इसका मुख किधर है? उत्तर डायरेक्शन में है, तो इसका दायां साइड ये है, यानी राइट साइड, ये हाथ इसका दायां साइड है। तो चौथा अक्षर यानी 1 2 3 4, यानी आंसर कौन सा आ रहा है? T आ रहा है। इसके दायां साइड चौथा 1 2 3 4, तो आपका T आ रहा है। ठीक, समझ गए? तो ये आपका T आ रहा है। तो इसमें कॉन्सेप्ट यही है कि बस ये 4 4 का अल्टरनेट कर रहा है, लास्ट में जो 2 बच रहे हैं उनको भी अल्टरनेट कर रहा है, और पूछ रहा है कि 13वें अक्षर के दाईं ओर से चौथा अक्षर। ठीक है, तो बस इतना ही है कि आपको लेफ्ट से जाना है, राइट से नहीं आना है। ठीक है, ये राइट से उसका, लेफ्ट से उसका दायां पूछ रहा है। इधर गए, P हम पहुंचे P पर, 13वें अक्षर, इसके दाएं आपका चौथा T आया। ठीक है, इस व्यक्ति का, T नंबर का व्यक्ति है, इसका जो है चौथा T आया। तो ये कॉन्सेप्ट यही था, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ वो नहीं था। अब इसका हम यूपीएससी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सीसेट में जो पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं उसमें क्या है, किस तरह का है। थैंक यू वेरी मच।